वैश्विक बाजारों में आजकल बहुत ज्यादा कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। वो रातों रात या तो आसमान के भाव ऊपर चले जाते हैं या फिर रातों रात जो है वो बिल्कुल दो कोड़ियों के नीचे आ जाते हैं। पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि एक ही रात में गोल्ड जो मतलब सोना होता है उसके भाव जो 4 लाख क्रॉस कर गए। हमने सुना कि चांदी भी 4 लाख क्रॉस कर गई। तो ये तमाम बातें जो है इसमें मार्केट में आजकल हमको दिखाई दे रही हैं। कहीं हम देखते हैं कि तेजी से रुपया ऊपर जा रहा है, कभी देखते हैं कि यानी कि हमारा रुपया नीचे आ रहा है, डॉलर ऊपर उठता चला जा रहा है। तो आखिर ये क्या चल रहा है वैश्विक बाजारों में, इतनी उथल पुथल हमको देखने को क्यों मिल रही है? आइए मेरे साथ आज मैं समझाता हूं आपको सही से कि आखिरकार शेयर मार्केट क्या है और विश्व में अगर कोई हलचल हो तो वो कैसे काम करती है, कैसे नहीं, हम आज सब कुछ समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप पीछे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो आगे यहाँ पर जो देखिए पीछे जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो मतलब अभी जो भारी गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर वो नंबर 1 पर जो है वो गोल्ड है, और यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर 2 पर जो है यहाँ पर आप चांदी को देख सकते हैं, और नंबर 3 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हमारा जो भारत का रुपया है वो जो लगभग आफ्टर ऑल 91 के आसपास पहुंच गया था मुकाबले डॉलर के। और लेकिन आज की जो स्थिति है दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हाँ क्या स्थिति है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की स्थिति लगभग 92 के आसपास क्रॉस ना हो जाए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, आखिर क्यों इतनी भारी गिरावटें दिखाई दे रही हैं? देखिए, अगर आप यदि हम विश्व बाजार की बात करें तो देखिए ये आज के जो ताजा आंकड़े हैं लगभग तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज में गिरावट आई है। आखिर क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो निफ्टी है उसमें लगभग 0.39 की गिरावट देखी गई है। वहीं सेंसेक्स में जो है 3.6 की जो गिरावट हमको देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में भी 58 की लगभग गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के तमाम वो सेक्टर जो मतलब दर्शाते हैं अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हैं, विश्व बाजार को दर्शाते हैं, उनमें हर जगह जो है आजकल गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं हम अगर 24 घंटे पहले तक की बात करें, यानी कि हम लगभग यानी कि 20 या फिर 25 जनवरी तक की अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें आसमान छुए चली जा रही थी। आखिर क्या हो रहा है, ये क्यों तो ये बढ़ी थी और क्यों ये गिरी, ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आज का जो मतलब सिल्वर का जो डाउनफॉल हुआ है लगभग वो 4 लाख के आसपास जो है सिल्वर था। और अगर हम अब देखें तो ये जो है लगभग 3,44,800 रुपए के आसपास सिल्वर प्रति किलो के आसपास आ गया है। ये भी इसमें भी भारी गिरावट देखने को हमको मिली है। वहीं अगर हम बात करते हैं गोल्ड की तो देखिए गोल्ड जो लगभग हमने पीछे देखा था 4-5 दिन पहले ही महज ये जो गोल्ड है 1,80,000 के समथिंग पहुंच गया था। लेकिन गोल्ड भी अब जो लगभग 20,000 की गिरावट के साथ साथ यानी कि 4.49% की गिरावट के साथ लगभग 1,61,800 रुपए के आसपास आ गया है। और मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए जो हमारा भारतीय रुपया है हम लगातार देख रहे हैं। देखिए भारतीय रुपये की जो आज वैल्यू रह गई है डॉलर के सामने वो 92.4। ये लाइव मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी मैंने 10 मिनट पहले के स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आखिर ये क्या पूरा मामला है, आखिरकार क्यों हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है, क्यों तमाम जो आज शेयर मार्केट भी गिरे हैं। वहीं जो है अगर हम बात करें तो ये मामला क्या है, तो ये मामला पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं भूरेलाल यानी कि हमारे ट्रम्प चचा। इनका जो सबसे बड़ा मामला है, इनकी जो खोपड़ी में सनक का कीड़ा है, क्योंकि एक्सपर्ट को पता होता है जो हमारे लगभग दुनिया में इस तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं जिस तरह से मतलब विश्व बाजारों में काम करती हैं, उनको पहले ही पता रहता है कि हाँ क्या होने वाला है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं, जो मनोवैज्ञानिक भी उनको हम कह सकते हैं एक तरह से। तो वो इनके दिमाग को पढ़ लेते हैं और वो जो है हिसाब लगा लेते हैं कि ये अगला बंदा आने वाले 4-5 दिनों के भीतर क्या करने वाला है, और इससे इसको फायदा होने वाला है या इससे इसको नुकसान होने वाला है। और उसी के चलते जो है इन तमाम चीजों पर जो है गिरावटें देखी जाती हैं और तमाम चीजों पर ही जो है हमको उछाल नजर आता है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, इनके दिमाग में आजकल क्या चल रहा है। इन्होंने ईरान को आफ्टर ऑल धमकी दी हुई है। इन्होंने कहा है कि मैं ईरान को नासेनाबूद कर दूंगा, और वहीं ईरान ने भी कमर कस रखी है। और ईरान ने भी बोला है कि देखो अगर इस बार हमला हुआ हमारे ऊपर तो इस बार आप जो है इस चक्कर में मत रहना कि पहले वाला ईरान रह गया है, हो सकता है कि हमारे पास परमाणु बम भी हो।
ये जो धमकी है वहां के जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, जो वहां के राष्ट्रपति खैमेनेई हैं, उन्होंने ये बात सीधे सीधे कह डाली है ट्रंप को। और यहां तक कि देखिए, जहां जिस व्यक्ति के सामने दुनिया के बड़े से बड़े देश बोलने से कतराते हैं, जहां मतलब सोचते हैं लोग कि यार ये बंदा हमारा कहीं नाम न ले ले, कहीं हमको टैरिफ न लगा दे, कहीं इसके हम नजरों पर चढ़ जाए, तमाम वो यानी कि यूरोपियन कंट्री हमने पीछे देखा, नाटो कंट्री, इसकी बड़ाई लगातार करते रहते, थकते ही नहीं थे। आज भी जो है, आज वो जो है लगभग इसकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं। और ईरान वो बंदा, यानी कि ईरान वो कंट्री बन गया है जिसने ट्रंप को ये धमकी दी है कि पिछली बार जो गोली आपको चली थी या आपको लग छू के निकल गई थी, वो इस बार छू के नहीं निकलेगी, इस बार सीधी माथे में धंसा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी ईरान ने। और ये बात भाई हम जानते ही हैं कि ट्रंप कहा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये जो है लगभग दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो देखिए, अगर इसको कोई बात कहेगा तो इसका ईगो तो हर्ट होना ही है। और ये इस चीज का जो है कह चुका है कि मैं ईरान को जो है अब मिट्टी में मिला दूंगा। हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रखा है ऑलरेडी, क्योंकि जहां तक है भारत से भी इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, और चाइना भी इसको लगातार ट्रोलिंग किया जा रहा है, और रसिया वाले भी इसको ट्रोलिंग करते ही रहते हैं। और अब जो लगभग इसके मतलब जो ट्रंप चचा हैं हमारे, जो भूरे लाल हैं, तो इनके जो मतलब सहपाठी थे, जो इनके टेबल पर बैठकर नाश्ता किया करते थे, जो इनके जो मतलब अगर इनको पसीना आ जाता था तो इनको लगातार हवा करने का काम करते थे, जिनको हम जानते हैं यूरोपियन कंट्री, नाटो कंट्री, जो इसके मतलब दोस्त थे। कहा जा सकता है कि नाटो कंट्री को एक जो सरगना बना बैठा था। तो आजकल क्या है कि वो इनसे भाई साहब रूठ चुके हैं, इनसे रूठ गए नाटो कंट्री वाले, और वहीं जो है इनकी जो हालत खराब हो चुकी है। और अब जो है ट्रंप लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, ये फड़फड़ा रहे हैं साहब, क्योंकि इनके साथ हुआ क्या है कि तालाब में पानी बहुत कम हो गया है, और अब जो है वहां पर जो है मेंढक की तरह फड़फड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। अब इनका जो दिमाग खराब है, यार मैं आखिर करूं क्या, आखिर मैं अपनी इमेज को कैसे सुधारूं। हमने अपने प्रिय मित्र मोदी जी को खो दिया। आपने सुना होगा पीछे जब ये मतलब अपनी पहले टर्म में आए थे, पहले जब जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार बने थे, तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मोदी जी से अच्छे रिलेशन रखे साहब, रिलेशन रखे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रिलेशन रखना अच्छी बात थी इनका। लेकिन इन्होंने इस टर्म में आकर के क्या कर दिया है, इस टर्म में इन्होंने जो मोदी जी से कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन मोदी जी भी जो लगभग अपने दिमाग को ठीक से ही यूज करते हैं, हम सभी जानते ही हैं, उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्शन तो नहीं दिया। इनके टैरिफ की मार झेली हमने, रसिया से तेल भी खरीदा, इनका टैरिफ भी झेला, सब काम किए। लेकिन अब जो आने वाले समय में हो सकता है कि बड़े युद्ध की दस्तक दे रहे हैं ये साहब। एक्सपर्ट यूं ही नहीं, उनको एक्सपर्ट नहीं बोला जाता कि हाँ एक्सपर्ट ये एक्सपर्ट है वे एक्सपर्ट है, उनको यूं ही एक्सपर्ट नहीं बोला जाता। वो आने वाले 15 दिन 20 दिन 1 महीने की भविष्यवाणी कर देते हैं, वो बोल देते हैं कि ऐसा होगा तो होगा। और अब एक्सपर्टों का ये कहना है कि अब जो है दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर जा रही है, बड़ा युद्ध होने वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि इसमें कुछ भी सोचने वाली गुंजाइश नहीं है। एक बड़े युद्ध की दस्तक बिल्कुल अब आ चुकी है। कभी भी बम विस्फोट हो सकता है, या तो ईरान में हो या वेनेजुएला की तरह ग्रीनलैंड में हो, ये कहीं ना कहीं होने जा रहा है। और इसी को चलते शेयर मार्केट जो है अपने निचले स्तर पर आ गया है। लगातार जो है जो वैल्यू है लगभग शेयर मार्केटों की लगातार गिरती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टरों में जो है अब घबराहट सी मच गई है। इन्वेस्टर को पता है कि भाई अब जो है कुछ बड़ा होने वाला है, तो भैया जो अपना हमने जो कमा रखा अपना जो माल पानी है, अपना जो पैसा है, उसको भाई समेट लो, अब कहीं कुछ सेविंग कर लो, वो काम आएगा हमको। अभी पीछे हमने देखा कि सोना कितना चढ़ गया था, इसी वजह से सोना बहुत खरीदा, लोगों ने खरीदा, दबा के सोना खरीदा। क्योंकि आपातकालीन जो होती है, जो इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी, उसमें कभी भी किसी भी देश की मुद्राएं काम नहीं करती, वहां पर एक ठोस मुद्रा काम करती है। और ठोस मुद्रा हम किस चीज को मानते हैं? चांदी, सोना, इस तरह की जो मुद्राएं होती हैं ठोस मुद्राएं होती हैं। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की अगर मुद्रा क्रैश कर गई, मान लीजिए आफ्टर ऑल अगर हमारे भारत में कोई इमरजेंसी हो जाए,